हाय आदाब नमस्कार। मैं मोहम्मद नसीम शेख, आप देख रहे हैं केकेएस कलाकारों का सफर। आज मैं उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में मौजूद हूँ। जावेद अमन जी के स्टूडियो में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। द बेस्ट इंस्टीट्यूट म्यूजिक एंड डांस, जो कि गाजियाबादी नहीं बल्कि पूरे भारत में इनका एक रिकॉर्ड बना हुआ है। वो है 7.5 फीट ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड, जो एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इनका नाम है। उसके बाद जो भी ट्रॉफी आया है, चाहे उससे बड़ी हो या छोटी हो, उनके बाद का रिकॉर्ड बना है। सबसे पहले हमारे भाई जावेद अमन जी का रिकॉर्ड बना हुआ है। अब हमारे बीच मौजूद है जावेद अमन जी। वो बताएंगे कि आखिर इनका स्ट्रगल भरी लाइफ कैसी रही, इन्होंने कितने परेशानियों का सामना करके आज ये इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बने हैं, क्या है, कैसे बने, कितने लोगों का सपोर्ट मिला, इन सब के बारे में आइए हम बात करते हैं जावेद अमन जी के। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत सबसे पहले तो केकेएस कलाकारों के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सवाल सबसे पहले ये कि आप स्वस्थ हैं, कैसे हैं और आपकी फैमिली कैसी है? देखिए, यहाँ तक जो मेरा सफ़र है ये 15 सालों का सफ़र है, और जो मेरा स्ट्रगल है वो तो 9th क्लास के बाद से स्टार्ट हो गया था। बचपन से मुझे सिंगिंग और डांस का शौक़ था, क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। तो मुस्लिम फैमिली से हूँ तो इसलिए एक वो डबल स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि मैं अपने घर वालों से कभी नहीं कह पाया। हमारे यहाँ पे सिंगिंग और डांस को गलत माना जाता है, इजाज़त नहीं देते, हर फैमिली नहीं देती, कुछ फैमिली सपोर्ट करती है। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, तो मैं अपनी फैमिली को नहीं बोल पाया। तो 9th क्लास में जब मैं था, उसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारियां, कुछ ऐसा माहौल बना वो मेरे ऊपर आ गई, और जो मेरे सपने थे फिर वो मेरे नहीं रहे। मैंने वो सपने छोड़ के फिर अपने घर को संभाला, और जैसे जैसे मैंने काम किया, बहुत छोटी उम्र में मैंने काम किया, घर को संभाला। पर एक बहुत अच्छी चीज़ रही, वो ये था कि मैंने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। मैंने बहुत छोटे छोटे काम किए, बहुत छोटे छोटे जो काम मिला मैंने वो किया अपने घर को चलाने के लिए, लेकिन मैंने कभी सपना देखना नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा सोचा कि आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे मैं 1000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, 500 रुपये महीना कमा रहा हूँ, सड़क पे चलते हुए कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा था कि मुझे कुछ बनना है, कुछ बनना है, कुछ बड़ा बनना है। ये जो वक्त है ये एक दिन जाएगा, मैं मेहनत करूँगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारी जॉब चेंज की, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक लाइन में, इलेक्ट्रॉनिक लाइन के बाद फिर ईज़ीडीए में मैं टीएल था, वहाँ पे मैंने जॉब की 18 मंथ। उसके बाद से फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की दोबारा से। जो मेरी पढ़ाई रुक गई थी उसको फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट की। मुझे एक मलाल था कि पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की, और जब मैंने अपना 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की, तो फिर मुझे लगा कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिंगिंग और डांस में है। अगर मैं कुछ बन सकता हूँ तो उसी काम में बन सकता हूँ जहाँ मेरा इंटरेस्ट है, जहाँ मेरा दिल है। तो फिर मैंने अपनी जितनी भी डिप्लोमा है, डिग्रियाँ हैं, वो म्यूज़िक और डांस इसमें स्टार्ट की, और जगह जगह मैंने सीखना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे अच्छे मैंने इंस्टीट्यूट्स विज़िट किए। हालांकि मेरे पास उस टाइम उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत कम कमाता था, और घर से मैं ले नहीं सकता था, क्योंकि घर पे मैंने बताया भी नहीं था मैं ये सब कर रहा हूँ, बहुत डर लगता था मुझे। तो मुरादनगर में उस टाइम में कुछ नहीं था, गाज़ियाबाद में भी बहुत ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत सर्च किया, होगा भी तो मुझे ऐसा कोई मिला नहीं कि मैं सीख सकूँ। तो मैं बहुत जगह गया, मैंने इलाहाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, अलग अलग जगह से वो डिग्रियाँ हासिल की। प्रोफेशनल मैंने डांस और सिंगिंग सीखा। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने सिखाना स्टार्ट किया। तो घर वालों को पता नहीं था, बहुत साल मैंने ऐसे छुप छुप के मैं करता रहा। एक दिन जब ये 2014 की बात है, 7.5 फीट की ट्रॉफी थी, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बन रहा था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। बहुत दिन से मेहनत की, मेरे स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। तो रात की तकरीबन 1:30 बजे की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन सब लोगों ने बोला ठीक है, रुकते हैं, देखते हैं इसका सेलिब्रेशन कैसे होता है। तो वहाँ पे जब अनाउंस हुआ जावेद अमन, तो मतलब मैं शॉक रह गया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसका विनर हूँ, मैं जीत चुका हूँ। और जितने भी मुरादनगर के लोग थे वो सब स्टेज पे हूटिंग करते हुए पहुँच गए थे। मैं अकेला ऑडियंस में उस स्टूडियो के अंदर उसमें खड़ा था, स्टेडियम में।
तो वहां से फिर नेक्स्ट डे जब वो ट्रॉफी घर पे आई और न्यूज में 2-3 दिन तक जब लगातार आया, न्यूज़पेपर में आया, तब मेरे घर वालों ने न्यूज़पेपर में देखा, न्यूज में देखा कि ये तो हमारा जावेद अमन है, ये कहाँ से डांस करने लगा, इसने कैसे रिकॉर्ड बना दिया। उस दिन मेरे घर वालों को पता चला और फिर मैंने डरते डरते बताया कि हाँ मैं तब से कर रहा हूँ। लेकिन मेरी अम्मी को शुरू से पता था, मैंने उनसे कभी कुछ नहीं छुपाया, मैं हमेशा उनसे बताता था कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है, मुझे सिंगर बनना है। और जब भी मैं कंपटीशन के लिए जाता था तो वो हमेशा मुझे दुआएं देती थी कि जा बेटा तू जीत के आएगा। और मैं उनसे बोलता था कि नहीं मैं जीतने के लिए नहीं जा रहा हूँ, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर आ रहे हैं, मैं तो ऐसे ही, मैं उनको बोलता था कि मैं जीतने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो एक पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं थर्ड भी आ जाऊँ वहाँ पे। तो मेरी अम्मी बोलती थी नहीं नहीं तू जीत के आएगा, देख तू जीत के आएगा। और होता ऐसा था कि मैं जीत के आता था। मेरा फर्स्ट कंपटीशन था लायंस क्लब में जो मैंने पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम मुझे पता नहीं था कंपटीशन होते हैं डांस के, तो वहाँ पर मुझे कंसोलेशन प्राइज़ मिला था। तो मुझे पता चला कि अच्छा डांस के भी कंपटीशन होते हैं। उसके बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की, बहुत हार्ड वर्क किया और ऊपर वाले का शुक्र है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, सब लोगों का प्यार है आज तक। फिर उसके बाद मैंने जितने भी कंपटीशन किए सब में विनर बना, फर्स्ट प्राइज लाए, आपके सामने ट्रॉफीज बाहर रखी हैं जैसे। तो ऐसे मेरा स्ट्रगल रहा थोड़ा सा यहाँ तक। देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको ये सुनकर हौसला जाहिर सी बात है बढ़ गया होगा। रीज़न ये कि घर की जिम्मेदारी, इतने सालों के का मेहनत, जगह जगह जा करके अपनी टैलेंट को दिखाना। तो आप लोग अपनी हिम्मत को कभी टूटने मत दीजिए, हौसला बना के रखिए, कामयाबी जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बधाई के पात्र बनते हैं कि इतने बड़े ट्रॉफी का हकदार आप हैं और मेहनत आपका रंग लाया। अच्छा, मैं आपसे अगर बात कहूं कि इस एकेडमी का कब बनाए और क्या सोचे और कितने बच्चों का लाइफ चेंज हो रहा है आपके जरिए? एक्चुअली मैंने जैसे बताया मैं जॉब करता था, तो उस दौरान जॉब में 4 बजे तक मेरा टाइमिंग होता था जॉब का। तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, कमाना था, पढ़ना भी था, अपने टैलेंट को भी दिखाना था। तो मैं एक एकेडमी थी वहाँ पे सिखाता था डांस। तो वहाँ पे जब मैं डांस सिखाता था 1-2 बैच मैं वहाँ पे लेता था। उसके बाद फिर उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये मेरा हार्ट टूट गया था, बहुत सारी इंजरी हो गई थी। तो उसके बाद से फिर मेरी एक स्टूडेंट थी जो सबसे पहली स्टूडेंट थी, मुरादनगर की करिश्मा प्रजापति थी। तो मैं कभी, मुझे पता नहीं था कि मैं मुरादनगर में आऊँगा, क्योंकि शुरू से मैं दिल्ली और गाज़ियाबाद में ही रहा हूँ। तो उनके पापा मुझे कंपटीशन में मिले थे, वो जज थे वहाँ पे। उन्होंने मेरा डांस देखा तो वहाँ से उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मेरी बेटी को सिखाइए। मैंने उनको बोला कि मुझे मेरे पास टाइम नहीं होता, एक संडे होता है। तो उन्होंने मुझे कैसे भी करके फोर्स किया और संडे को मैंने उनकी बेटी को सिखाना स्टार्ट किया। और फिर मैं एक कॉम्पिटिशन में लेके गया, फर्स्ट कॉम्पिटिशन में ही वो विनर बनी। फिर सेकंड कंपटीशन में गया, वहाँ पे भी विनर बनी। उसके बाद फिर मुरादनगर से एक हिमांशु त्यागी है मेरे फ्रेंड, वो फिर मेरे पास आया, उसको मैंने सिखाया। फिर एक सरोज खान का शो आया था, डांस एनसीआर डांस। उस शो के अंदर उनके मम्मी पापा को लगता था कि हमारा बेटा बस क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाए। उसको मैंने कंटेम्प्रेरी उस टाइम में कराया जब बच्चे कंटेम्प्रेरी जानते नहीं थे, बड़े भी बहुत कम लोग कंटेम्प्रेरी करते थे। ये 2010 की बात है, तो उस टाइम बहुत कम लोग कंटेम्प्रेरी करते थे। तब मैंने उस बच्चे को कंटेम्प्रेरी सिखाया और वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक जाके वहाँ फर्स्ट रनर अप बना, बाहर सरोज खान के साथ जो फोटो लगा है हिमांशु त्यागी का वो। तो वहाँ से वो यहीं हमारे एक सामने माउंट कामल स्कूल है, उसका स्टूडेंट था। तो फिर जब स्कूल के कुछ बच्चों ने पूछा कि आपको किसने सिखाया, उसने बताया जावेद अमन सर है। वहाँ से मेरे पास कॉल आने लगे बहुत सारे बच्चों के, सर हमारे बच्चों को सिखाइए, हमारे बच्चों को सिखाइए। मैंने उनको बताया कि मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ना घर पे ऐसा स्पेस है, मैं तो बस ऐसे ही उनको सिखा देता हूँ घर पे। फिर जो हिमांशु त्यागी जो मेरे फ्रेंड था, उसके जो पापा थे, उन्होंने मुझे एक छोटी सी एक दुकान थी थाने के सामने मुरादनगर में, वो उन्होंने मुझे दिलाई कि नहीं आप यहाँ पे 2 या 3 दिन सिखाइए और यहाँ पे आप लीजिए। तो वो उन्होंने मुझे दिलाई वो दुकान। तो मेरे पास में उस टाइम बस 100 रुपये थे, मुझे याद है, उससे ऊपर मेरे पास पैसे नहीं थे। 100 रुपये थे क्योंकि जॉब भी मेरी छूट चुकी थी और मैं किसी से ले भी नहीं सकता था। तो मैंने वो इंस्टीट्यूट ऐसे ही स्टार्ट किया। उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो आप ये मिरर देख रहे हैं, एक भी मिरर नहीं था 1 साल तक,
फैन नहीं था। जून और जुलाई की गर्मी में बच्चों ने बिना फैन, बिना इन्वर्टर, बिना मिरर के वहाँ पे डांस सीखा। ऐसी गर्मी में आप देख रहे हैं कि एसी भी फेल हो जाता है। उस गर्मी में बच्चों ने वहाँ पे बिना फैन के वहाँ पे मुझसे डांस सीखा। पेरेंट्स को भी पता था कि यहाँ फैन है, फिर भी वो लोग लाते थे। और बहुत मुश्किल से मैं 1 डेढ़ 2 साल के बाद उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक फ़ैन लगा पाया। वो भी फ़ैन एक ओम प्रकाश जी थे, उनकी मदद से वो फ़ैन लगा। एक मैम थी हमारे साथ में, मोनिका मैम, हम लोगों ने साथ मिलकर स्टार्ट किया था। तो ऐसे करके बड़ी मुश्किल से वो फ़ैन, फिर एक मिरर, एक भैया थे बराबर में, ऐसे लगा। तो बहुत मतलब स्ट्रगल ऐसा था कि मुझे लगता था कि और कोई होगा तो शायद वो बंद करके चला जाता, लेकिन मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो, अब मुझे इंस्टीट्यूट बंद नहीं करना, मुझे चलाना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी स्ट्रगल मुझे करना पड़े। एक चेयर मैं घर से लेके आया था, 4 स्टूल, एक जहाँ मैं डांस क्लास पहले लेता था, दीपक जी थे, उन्होंने मुझे 4 स्टूल दिए प्लास्टिक के, पेरेंट्स के लिए बैठने के लिए। तो एक पुराना मैंने सेकेंड हैंड काउंटर लिया। ऐसे मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और वहीं से मैंने मेहनत स्टार्ट की। और जो मैंने स्ट्रगल किया था, जो जो चीज़ें मैंने फेस की बच्चों के पास, जैसे मेरे पास फीस नहीं थी, तो मैंने स्टार्टिंग से, आज इंस्टीट्यूट को 13 साल हो गए, मैंने अपने किसी स्टूडेंट से फ़ीस नहीं मांगी। अपने आप से सब देके जाते हैं। मैंने कभी ऐसे नहीं बोला कि आपकी फ़ीस दो या आपकी फ़ीस है, ये कभी किसी पे तकादा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास भी पैसे नहीं थे। हो सकता है इन लोगों को भी परेशानी हो, जब होंगी तो होगा तो दे देंगे। ऐसे करके मैं यहाँ तक आया, इस इंस्टीट्यूट को चलाया। आज आप देख रहे हैं, ऊपर वाले का इतना लाख लाख शुक्र है कि वहाँ से फिर इस इंस्टीट्यूट में आज ये क्लासरूम है, पीछे क्लासरूम है, इधर ऑफिस है। और इस इंस्टीट्यूट के अंदर ऊपर वाले की दुआ से, सबके प्यार से इतना सामान है पीछे रूम में कि यहाँ पे अब लगाने की जगह नहीं है। और सब इसी इंस्टीट्यूट की, इस नाम की वजह से है। ये हौसला ही है, ये जोश है, ये अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। एक स्टूल ना होते हुए भी, एक मिरर ना होते हुए भी, एक जगह डांस करने का ना होते हुए भी, आज के डेट में मैं आपको सब दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि वो सारी चीज मौजूद है। कारण, रीजन एक ही है कि वो अपने उम्मीदों को कभी भी डाउन होते हुए नहीं देखा, ना ही अपने उम्मीदों को डाउन होने दिया, तभी आज वो इस जगह पे बैठे हुए हैं। जितने भी न्यू टैलेंट है, जिनको भी लगता है कि मैंने 2 साल दे दिया, मैंने 5 साल दे दिया, मेरे पास अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, मैं थक गया हूं, मैं हार चुका हूं, तो आप जावेद अमन को एक बार जरूर सुनिएगा और देखिएगा। जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो आपके पास रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके लिए एक नहीं 100 दरवाजे खुल जाएंगे, अगर आपके हौसले मजबूत हैं। जीता जाता उदाहरण आपके सामने जावेद सर हैं, जिन्होंने बताया कि आज के डेट में देख लिए सब कुछ है, ऑफिस है, घर है, पीछे सारी चीज है, यहाँ डांस सिखाने के लिए है, बाहर आपके जितने ट्रॉफी का लाइन लगा हुआ है। मैं अभी इंटरव्यू के पहले में ये कह ही रहा था जावेद भाई से कि बताओ, आने वाले समय में ट्रॉफी रखने के लिए कौन से घर चूज करने वाले, आप कहाँ रखेंगे इतने सारे ट्रॉफी? तो इनका सवाल एक था, मैं ट्रॉफी के पीछे नहीं, मैं मेहनत के पीछे भाग रहा हूं, और जब तक मेहनत करता रहूंगा ये सारी चीजें आती रहेगी, और यही सारी चीजें आपको सीखना है। अब जावेद जी, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, जो अच्छा हुआ है। स्ट्रगल भरी लाइफ से कुछ हैप्पीनेस वाली बात करते हैं। पर्सनल लाइफ में मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ यही है। तो मैंने जैसे बताया, मेरा स्ट्रगल तो बहुत पुराना है, लेकिन इंस्टीट्यूट जब मैंने ओपन किया, तो इंस्टीट्यूट ओपन करने के बाद 2 से 3 साल यहाँ पे मेरा स्ट्रगल रहा, उस वाले इंस्टीट्यूट में। उसके बाद कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हाथ पकड़ लिया, और फिर तो बस ऊपर ही ऊपर बढ़ते चले गए। उसके बाद बहुत सारे, जैसे आपने गाजियाबाद में रुद्र ऑफ डांस होता है, उसके 3 सीजन हुए। हमेशा हम जितने भी उस सीजन में गए, मेरे स्टूडेंट्स विनर बन गए। डांस विद इंडिया टीवी रियलिटी शो है, दोनों शोज में मेरे बच्चे आए, सेकंड वाले में भी विनर बन गए। 2018 में जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी गोवा में, वहां पे हम लोग गए, और वहां पे हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड बनाया। मुरादनगर एक कस्बा होते हुए, जिसका लोग नाम भी नहीं जानते,
सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर हम गोल्ड मेडल लेके आए, 5 गोल्ड मेडल हम लोग लेके आए। क्या बात है, प्राउड वाली बात है भाई, प्राउड वाली बात है, और इस बात पे ताली होनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा, गोल्ड मेडल से भी ज्यादा जो मुझे एक चीज का वहां पे प्राउड हुआ, गोवा के अंदर पूरे हिंदुस्तान के डांसर्स थे वहां पे, तो वहां पे क्या था कि बहुत बड़ी एक स्क्रीन लगी थी, तकरीबन 20 बाई 20 की होगी, बहुत बड़ी स्क्रीन थी, और 11 जज बैठे हुए थे। तो जैसे डांस हो रहा था तो जज अपने अपने मार्क्स दे रहे थे और डायरेक्ट स्क्रीन पे आ रहे थे, तो 50 आउट ऑफ वो मार्क्स दे रहे थे। तो जो लास्ट मार्क्स थे वो मुंबई के किसी के, तो 38 तक लास्ट पहुंचा था, इसके ऊपर किसी के नहीं आए थे वहां पे। उसके बाद जब यहाँ से हमारा मेरे स्टूडेंट गए, तो फर्स्ट जो स्टूडेंट गई दिया सैनी, उसके जब वहां पे आया उस स्क्रीन के ऊपर 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स, तो वहां मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मतलब ऐसा लग रहा था मैं किस दुनिया में हूँ। फिर मेरा ग्रुप गया द बेस्ट ग्रुप के नाम से, जब वो उसने परफॉर्म किया, फिर मार्किंग जब वहां पे हुई, देखा तो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स, और 11 के 11 जज खड़े हो गए थे, और उन्होंने अनाउंस किया था कि ये बच्चे डायरेक्ट मैसिडोनिया जा रहे हैं यहाँ से। तो वो मेरे लिए इतना आज तक, मतलब मैं उसको दिमाग से नहीं निकाल पाया हूँ, बहुत अच्छा मेरे लिए था। मुझे लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की है तो कुछ वसूल हुआ है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट मेरी लाइफ में हुए हैं, और जो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स मिले हैं, जितने भी पेरेंट्स इस इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं, वो सब मेरी फैमिली की तरह है, मेरे बहन भाइयों की तरह है। जो बड़े आते हैं वो मेरे, जैसे मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ वैसे उनको भी देखता हूँ, तो वो सब भी मुझसे ऐसे ही प्यार करते हैं, और हम एक फैमिली की तरह यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो लाइफ है जो 8-10 साल से चल रही है, वो बहुत अच्छी है मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ, और स्टूडेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत मज़ा मुझे यहाँ पे आता है उनके साथ में। मुझे लगता नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ। और आप देखिए कि यहाँ पे हापुड़ से, मेरठ से, गाजियाबाद से, बहुत दूर दूर से यहाँ पे बच्चे आते हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि मुरादनगर, जिसको कोई आसपास जानता भी नहीं है, इतनी दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आते हैं। ये बेस्ट ऐसे ही नहीं है भाई, ये मेहनत है। मैं आपको बताया ना कि जब आप अच्छे काम करते चले जाओगे ना, तो हर चीज़ अच्छा होता चला जाएगा। आज तक का इनका रिकॉर्ड है कि किसी भी बच्चे को ये नहीं कहा है कि आपको फीस इतनी देनी पड़ेगी, आपके पास जितना है दे दो, नहीं है आप डांस सीखो, आप अपने कला को आगे बढ़ाओ, आपके अंदर जो हुनर है उनको दिखाओ। और यही रीज़न ही है कि जितने भी एनसीआर के बच्चे हैं वो इतनी दूर दूर से आकर के जावेद अमन जी के पास सीखते हैं, क्योंकि ये अपनी स्ट्रगल लाइफ को उस तरीके से देखा है, इसीलिए वो सारे बच्चों के साथ वो देखते हैं कि जो मेरे साथ हुआ हो सकता है उन बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो, इसलिए आज तक वो फीस नहीं लेते। मैं जावेद अमन जी से जाते जाते कुछ और 2-4 सवाल लेकर मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। अभी बच्चे कितने सीख रहे हैं और इस बच्चे का ग्रोथ किस तरीके से बढ़ रहा है आगे? अभी इस इंस्टीट्यूट के अंदर तकरीबन 180 बच्चे हैं। 180 बच्चे। हाँ। तो ये भी अपने आप में, जैसे लोग आते हैं, आप लोग आते हैं, मैं बहुत ऐसे डांस एकेडमी गया हूँ, जानता हूँ, जहाँ पे 15, 20, 25 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 180 बच्चे है कुछ। तो हमेशा से मेरी कोशिश ये रहती है कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी बच्चा रहा, चाहे उसने आज एडमिशन लिया है या 4 साल पहले, मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ उसको यहाँ से बना के भेजूं। और 99% ये हुआ है कि यहाँ से जितने भी पेरेंट्स आते हैं और जितने भी बच्चे आते हैं, वो हमेशा खुश होके जाते हैं। और बाई चांस अगर किसी को कहीं शिफ्ट होना पड़ जाता है तो वो यहाँ से रो के जाते हैं, मुझसे मिल के जाते हैं, जैसे एक फैमिली से बिछड़ते हैं। और मैं भी बहुत इमोशनल होता हूँ जब यहाँ से कोई बच्चा मजबूरी में कहीं जाता है दूर। तो मैंने जैसा कि बताया, सब एक फैमिली की तरह है यहाँ पे। और मैं जो हमारे आसपास के गांव हैं वहाँ पे भी टाइम पे विजिट करता हूँ, जैसे सरकारी स्कूल है या गांव में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, और मैं वहाँ पे अगर देखता हूँ कि किसी बच्चे के अंदर अगर कोई टैलेंट है, तो मैं उनके मम्मी पापा से मिलता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है, आप इसको इंस्टीट्यूट के अंदर लेके आइए। अगर आपके पास देने के लिए पैसे हैं तो ठीक है, नहीं भी हैं तो आप अपने बच्चे को लाइए। हम यहाँ पे प्रोफेशनल डिप्लोमा कराते हैं। ये बंगाल सुरो भारती संगीत कला केंद्र से एफिलेटेड है इंस्टीट्यूट। हम ये इंडियन और वेस्टर्न दोनों स्टाइल में डिप्लोमा डिग्री कोर्स कराते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपके बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, आप सिर्फ उसको इंस्टीट्यूट तक लेके आइए।
तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बच्चे आते हैं जिनकी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके अंदर टैलेंट है, वो फीस नहीं भर सकता, अपनी डिप्लोमा और डिग्री नहीं कर सकता, तो वो इस इंस्टीट्यूट में आ सकता है। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डांस, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट जो भी यहाँ सिखाया जाता है वो सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाए। गुरु का दर्जा वैसे नहीं विश्व में रिकॉर्ड है। माँ बाप के बाद गुरु है जो उसकी जगह ले पाता है। आज ये साबित होता है इस बात को सुनकर कि एक घर वाले के पास जाकर उनके पेरेंट्स को ये बताना कि आपके पास फीस हो या ना हो, लेकिन आप अपने बच्चों को भेजिए, ये होते असली गुरु। ये नहीं कि आपके पास फीस है तो अब सीखो, नहीं फीस है तो डोर के बाहर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जितने भी एनसीआर के गुरु हैं उन सब के लिए भी एक सीख है कि आपको भी इसी के तरीके से बनना चाहिए, न कि आप अपने बारे में सोचें। आप उन बच्चों के बारे में सोचिए कि जिसके अंदर जरा सा भी टैलेंट है तो उनको आप तराशिए। अब इसके आगे प्लानिंग क्या है? इसके आगे प्लानिंग मेरी है जो शुरू से रहते है, ये मेरा जो कंपटीशन है वो खुद से रहता है। मेरा कभी किसी से कंपटीशन नहीं रहा है। मैंने जो मुझे अगर प्यार से बुलाता है मैं जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी हमेशा देखा नहीं है कि गाजियाबाद में किसके अकेडमी है, मुरादनगर में किसके, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। और ना मेरा किसी से कभी कंपटीशन शुरू से रहा। मेरा कंपटीशन हमेशा खुद से रहता है। बिल्कुल, यही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो मेरा खुद से कंपटीशन पहले था कि मेरा ये इंस्टीट्यूट है तो मुझे और आगे बढ़ना है, अब मेरा ये है तो और आगे बढ़ना है। मैं अपने इंस्टीट्यूट को हमेशा अपडेट करता हूँ, हर 6 महीने में अपने आप को अपडेट करता हूँ, अपने डांस को अपडेट करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को अपडेट करता हूँ। तो उनको भी मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि कंपटीशन सिर्फ अपने आप से रखना है आपको। आपने जो आज परफॉर्म किया है, नेक्स्ट टाइम जब आप परफॉर्म करो तो उससे बेटर करो, किसी और से नहीं। और प्राइज मिले नहीं मिले उसका कुछ नहीं है। तो अभी भी यही है, मैं अपने आप को अपडेट करना चाहता हूँ और बहुत सारी प्लानिंग है आगे। बच्चों के लिए बहुत सारी प्लानिंग है कि उनको कहीं ना कहीं उनके लिए ब्रांच खोलूँ नई। और मेरे कुछ 3-4 होनहार स्टूडेंट्स हैं जो आज इस काबिल है जो अकेडमी चला सकते हैं। तो उनके लिए मेरी प्लानिंग है कि अलग अलग सिटी में उनके लिए द बेस्ट के नाम से नई ब्रांच खोलूँ, और वो ज़रूरतमंद हैं वो बच्चे, और उनको वहाँ पे सेटल मैं करूँ। बिल्कुल खोलिए। मैं तो चाहता हूँ 1, 2, 4 नहीं, आपके पूरे भारत में आपका एक बेस्ट एकेडमी हो, बेस्ट नाम से। रीजन ये है कि जैसे आप हैं, आप अपने विद्यार्थियों को वैसे ही सिखाएंगे और वही वो सीख लेके आगे बढ़ेगा, और वही सारी चीजें उन बच्चों के साथ करने वाले जो आपने अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो मैं ऊपर वाला, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी हैं, उन सब से ये दुआ करूँगा कि ये बढ़ता चला जाए, और जहाँ पे भी एकेडमी खुले, जो भी चलाए, जो भी विद्यार्थी हो, वो इसी तरह से अपनी सोच को रखे और उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाते रहे। सर जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और कभी भी कहीं भी आपको मेरी जरूरत होगा तो प्लीज मुझे बुलाइएगा। मैं आपसे जरूर दोबारा मिलना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको वापिस से एकेडमी और ये सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। ये 7.5 फीट जावेद भाई, शुक्रिया, थैंक यू कि आपने उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद का नाम रोशन किया। बाकी और मैं चाहूंगा कि इन सब के बारे में बताइए कि ये कहाँ पे हुआ था। ये सारी ट्रॉफीज हैं जो फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली कॉम्पिटिशन्स में मैंने विन की है, मेरे स्टूडेंट्स हैं। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, वो मैं भूल गया, शायद आपको पता ना। हाँ, कोई नहीं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये भी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड है। तो ये अलग अलग डांस, सिंगिंग के फील्ड में रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। और ये सेलिब्रिटीज के साथ सब फोटो जितने भी देखो, धर्मेश, राघव, ये मुश्ताक खान है, रजा मुराद है, प्रदीप तुरंग है, राघव जुग्याल है। एक टाइम था मैं भी जब धर्मेश और ये सब ऑडिशन दिया था, मैं भी डांस के लिए ऑडिशन दिया था उन्नाव में। ये सरोज खान वाला जो मैंने आपको बताया था, हाँ। से मानसू के आगे, ये वो शो था। और ये सब सेलिब्रिटीज के साथ है। एक ये जो आप देख रहे हैं चेक, और ये चलियाना.com की तरफ से ये मैंने एक मूवी बनाई थी,
फेसबुक मीडिया, उसमें मैं विनर बना था 1900 कुछ वोटों से मैं विनर बना था 2017 में। तो उसमें मुझे ये chaliara.com की तरफ से ये मिला था, जो ये चेक मिला था, अंदर जो पार्टी मशीन है वो। जावेद भाई चेक कितने का ये 10,000 के 3 चेक मिले थे। बाकी इधर ये ट्रॉफी है। ट्रॉफी जहां पे भी देखो ट्रॉफी आपको नजर आएगा। ये है एक सच्चे इंसान का मेहनत, ईमानदारी और ऊपर वाले पे विश्वास, और ऊपर वाले ने देखो कितने दौलतों से नवाजा है। तो जावेद भाई ये जो लगे हुए हैं बच्चों का जी, ये सब क्या है? ये मैंने जैसे आपको बताया था, हमारे यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री कोर्स हम जो कराते हैं उसमें बच्चों को एग्जाम देने होते हैं। तो ये लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं बच्चे, और इस साल अभी जुलाई में एग्जाम होगा। तो ये आपको जितने भी बच्चे डांस करते हैं या कंपटीशन होता है उनके सारे यूनिफॉर्म ये देखिए। हाँ, ये तो जावेद अमन सर ने तो पूरा का पूरा शोरूम खोल रखे हैं यहाँ पे। हाँ, ये बच्चों के लिए किसी भी तरीके से बच्चे को कुछ भी चीज की इशू ना हो। क्या बात है जावेद भाई, सलाम है आपको। थैंक यू। इधर भी है पीछे, और ट्रॉफीज भी हैं, जैसे मैंने बताया था वहाँ जगह कम पड़ रही है, ट्रॉफी मैंने वहाँ पे भी रखी हुई है।